मुजफ्फरनगर में आज जिला पंचायत सभागार में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने शहीदों के बलिदान को नमन करते हुए उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करने की भावना भी व्यक्त की गई। अधिकारियों ने कहा कि अमर शहीदों का बलिदान देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। मुजफ्फरनगर में पुरकाजी से विधायक एवं भाजपा सरकार में मंत्री अनिल कुमार ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर जन सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर मंत्री के पास पहुंचे। मीडिया से बातचीत में मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि उनकी जन सुनवाई प्रतिदिन चलती रहती है और इसके लिए कोई तय समय सीमा नहीं है। उन्होंने बताया कि वह अंतिम व्यक्ति की बात सुने बिना जनता दरबार समाप्त नहीं करते। मंत्री ने कहा कि आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना उनकी प्राथमिकता है और जनता दरबार के माध्यम से सीधे लोगों से जुड़कर उनकी परेशानियों को सुना जा रहा है। आज नहीं, यहाँ तो रोज ही लगे है भाई। जनता दरबार कोई मेरे यहाँ कोई विशेष दिन नहीं है कि भाई मैं शनिवार बैठूंगा, सोमवार बैठूंगा। मैं तो जब मुजफ्फरनगर में होता हूँ तो सुबह ही 10 बजे बैठता हूँ और जब तक अंतिम व्यक्ति की नहीं सुन लेता तब तक मैं उठता हूँ। उसके बाद क्षेत्र में निकल जाता हूँ। ये रूटीन रहता है रोज का। तो में एक गाइडलाइन आई थी और वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे ही यूजीसी ने वो कानून बनाया था। लेकिन जो है कुछ लोगों ने उसमें उसका विरोध दर्ज कराया और सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया। कल सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया फिलहाल और अगली इसमें सुनवाई की तारीख रख दी 19 मार्च से। तो सुप्रीम कोर्ट उसको खुद देख रहा है, सरकार की पूरी नजर थी उस पर। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ही वो मामला विचाराधीन है तो उसमें कोई ज्यादा टिकट टिप्पणी का कोई विशेष बात नहीं है। देखो, जातिगत भेदभाव तो होना नहीं चाहिए ना, लेकिन जो है जातिगत भेदभाव भी ना हो किसी के साथ, सब लोगों को न्याय मिले और कानून जो बनता है उस पर भी सवाल नहीं खड़े होने चाहिए। मुजफ्फरनगर में 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची अक्षिता के अपहरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए बताया कि 26 जनवरी को थाना नई मंडी क्षेत्र से बच्ची का अपहरण किया गया था, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद न तो बच्ची की बरामदगी हो सकी है और न ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। परिजनों का आरोप है कि विवेचना अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे सामाजिक संगठनों के साथ धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। मेरा नाम डॉक्टर अंकित कश्यप है। मामला ये था, जो अक्षिता लड़की है 4 दिन से उसका अपहरण हो चुका है, लेकिन अभी तक जितन चौधरी है कुगड़ा चौकी के इंचार्ज, उन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं करी और झूठे ही आश्वासन देते हैं। पिताजी बहुत पीड़ित है, बेचारे दर दर भटक रहे हैं। जब हमें पता चला हम उनके पास पहुँचे, लेकिन इतना गुमराह कर दिया एसआई साहब ने उनको कि भाई हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो उन्होंने 2 गाड़ी खड़ी कर दी। हमारे पास व्यक्ति नहीं है, 10-20 आदमी वहाँ खड़े कर दिए। और उसके पिताजी ने ऐसे भी बोला, अगर आपको पैसे की भी आवश्यकता है तो मुझे बोलिए, 1 लाख नहीं 1 करोड़ दूंगा, लेकिन मेरी बच्ची वापस मिलनी चाहिए। मुकदमा तो दर्ज होगा, लेकिन गुमराही कर रही है। अपहरण एक बदमाश टाइप का लड़का है, उसकी उम्र समथिंग 19 वर्ष है और 4 दिन से अपहरण किया हुआ है, लेकिन कुछ भी मामला। लड़के की उम्र 14 वर्षीय है, 19 साल का बदमाश। ऐसा सिस्टम है ना, उनके लिए तो बदमाशी ख़त्म है, लेकिन गरीब समाज के लिए बदमाशी बिल्कुल नहीं ख़त्म है। अब मुझे तो नहीं लग रहा कभी नहीं होना की। बस मांग यही करते हैं एसपी साहब से कि भैया जो बच्ची है वह ठीक ठाक घर पर आ जा। इन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया है, अगला कदम यही होगा। अगर वो बच्ची 2 दिन में प्राप्त नहीं हुई, घर पर ठीक ठाक नहीं पहुंची, तो हर ज़िले में धरना प्रदर्शन होगा। अब मामला गड़बड़ हो जाएगा बिल्कुल ही। मेरा नाम सचिन कश्यप, गांव धोला, थाना तेतावी, जिला मुजफ्फरनगर। आज से एसपी ऑफिस आए थे। एक मेरी भांजी है, तो वह 4 दिन से लापता है। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही। इसे हम इस विषय में आज एसएसपी ऑफिस आए थे। आश्वासन एसएसपी साहब ने ये कहा है कि 2 दिन का टाइम है, उसके बाद जो आपको करना कर लियो। लड़की की उम्र तो 13 या 14 साल है। लड़की 9th क्लास में पढ़ती है और मुकदमे भी दर्ज कर रखा है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर रही इसमें। अजी अगर एक्टिव होती तो अब तक कल उंडी बरामद न हो जाती क्या वो बेचारी? बताओ आप लोग। भांजी लगे
4 दिन हो लिए, अब तक पुलिस एक्टिव है ही नहीं है। कैसे एक्टिव होगी? मैं पूछना चाहता हूँ कैसे एक्टिव होगी। मैं तो ये कहना चाह रहा, अगर हमारी भांजी 2 दिन में नहीं मिली तो फिर हम धरना प्रदर्शन बहुत बड़ा करेंगे। नहीं, मैंने पहले भी कहा है, ये सरकार जो है, चाहे महाराष्ट्र की हो या चाहे केंद्र की, नेता प्रतिपक्ष के बारे में जो उनका रवैया है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, राज्यसभा में, बहुत सीनियर नेता है और प्रोटोकॉल के अनुसार दोनों विरोधी पक्ष नेता प्रतिपक्ष को सम्मान के साथ वहां उनकी जगह देनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि फर्स्ट रो सेकंड रो में ऐसे लोग बैठे थे जिनका कोई प्रोटोकॉल से संबंध नहीं, और राहुल जी और खड़गे साहब पीछे बैठे हैं। ये दिखने में बहुत ही विदारक चित्र था लोकतंत्र के लिए, प्रोटोकॉल के लिए। लेकिन ये लोग करते, महाराष्ट्र में तो अब एक कानून ला रहे कि किसी भी हालत में विधानसभा और विधान परिषद में अपोजिशन को नेता नहीं मिलना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष नहीं मिलना चाहिए, इसलिए लोग कानून बना रहे। ये उनकी लोकतंत्र के बारे में उनका मोहब्बत है। असम के मुख्यमंत्री ने खास तौर पर यह भी कहा कि यदि गौरव गोगोई को लगता है कि ये झूठ है तो वो उनके ऊपर मुकदमा करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यदि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसी बात कह रहे हैं तो ये निश्चित रूप से जिम्मेदाराना बात है। अब ये देखना गौरव गोगोई के लिए है कि वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। अब उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने क्या निर्णय किया देश के हित में है, क्योंकि हिंदुओं के लिए अगर कोई देश है तो वो हिंदुस्तान है, और अगर शरणार्थी हिंदुस्तान में नहीं बसेंगे तो कहाँ बसेंगे। इस नाते से योगी आदित्यनाथ का बयान स्वागत योग्य है। देखिए, इससे साफ जाहिर होता है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से विकास कर रही है, और आने वाले समय में भारत का व्यापार और उद्योग तथा अर्थव्यवस्था तीनों मजबूत होंगे और पूरे विश्व में भारत सबसे तेजी से चलने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाई देगी। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से मामले की जांच होनी चाहिए। देश में किसी को कहीं पर भी कुछ भी बेचने का अधिकार है संवैधानिक रूप से, और उस अधिकार की रक्षा निश्चित रूप से प्रशासन को करनी चाहिए। एक बार मामले की जांच होगी तो सामने आएगा कि वास्तव में क्या कुछ हुआ था। ये अखबारों में इस प्रकार की खबर छपी थी, खासकर महानगर पालिका चुनावों के बाद, कि जब दोनों एनसीपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़े तो ऐसी चर्चा चली थी कि दोनों पार्टियों का मर्जर हो सकता है। लेकिन मर्जर कब होना था, कैसे होना था, उसकी मॉडलिटीज़ क्या वगैरह थी, हम लोगों को कुछ पता नहीं है। तो यह निहायत एनसीपी का अंदरूनी विषय है एक। और अभी पूरा महाराष्ट्र अजीत दादा के जो आकस्मिक निधन है उसके शोक से उबरा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इस समय इस विषय पे ज़्यादा बात की जा सकती। एनसीपी का ये अंदरूनी विषय है, और एनसीपी के अगर सारे विधायक चाहते हैं कि उनका नेतृत्व श्रीमती सुनेत्रा पवार को करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इस पर किसी को ऐतराज होगा। निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना तो घटी है, और मैंने जैसा कि बताया आपको, अभी पूरा महाराष्ट्र अजीत दादा की मृत्यु के बाद, आकस्मिक और बड़ी दर्दनाक मृत्यु के बाद, उस सदमे से उबरा नहीं है। और अभी से बहुत ज़्यादा राजनीतिक बातें की जाए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा ही टाइम होगा।